ये है आदिवासी समाज से आने वाले थावरा। थावरा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस जमीन के लिए इनका परिवार 50 वर्षों से सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहा था, वो जमीन अब इनकी हो गई। ये सब हुआ रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की बदौलत। अब थावरा का परिवार कलेक्ट्रेट से खुश होकर घर जा रहा है, क्योंकि इनकी बेशकीमती जमीन अब इन्हें वापस मिल गई है। जमीन की कीमत इस वक्त करोड़ों में है। जमीन है और कितने हड़े हिस्सा जमीन है। कब से कब्जे में थी? मेरा साल जो डॉक्टर जी तो पहली बार दे दी ना, मैं तो केस साली रहा था। हाँ, केस कितने साल से चल रहा था? पता तो ये साल कितना परेशान हुए थे? खूब पैसे भी पड़े, खूब नहीं। फिर अभी जमीन मिली है तो आते ही नहीं आपने। कहने दिलाई जमीन आपने? आपने जमीन दिए कलेक्टर साहब, ये कौन दिया है? हाँ, कि मिल जाएगा जमीन, मिल जाएगा, ये कहता है मिलेगी। सावलिया रूडी गांव के रहने वाले थावरा के पिता को कुछ लोगों ने बरगलाकर उनकी जमीन को 60 वर्ष पहले हथिया लिया था। जब थावरा के पिता की मृत्यु हुई तो थावरा और उनके भाई इस जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे। काफी कोशिशों के बाद 1987 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा आदेश पारित किया। तब जाकर वर्ष 1961 का विक्रय पत्र शून्य घोषित किया और भूमि का कब्जा प्रार्थीगण आदिवासियों को दिए जाने का आदेश जारी हुआ। लेकिन कागजी दांवपेच की वजह से इस जमीन पर थावरा और उनके परिवार का कब्जा नहीं हो पा रहा था। इस बीच थावरा ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने तत्काल सारे कागजी कार्रवाई को पूरा करने के निर्देश दिए। 18 बीघा जमीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में केस लगाया और 1987 में जाके एसडीएम ने यह निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उसे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए, राजस्व मंडल में गए। हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है। हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति, जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया वरन जमीन का कब्जेदार भी हो गया। और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस जमीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है, और कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले, और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। इस सराहनीय कार्य के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कलेक्टर को धन्यवाद भी दिया। सीएम शिवराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जनजाति भाई थावरा जी, मंगल जी और नानू राम जी को अपनी भूमि वापस प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई। रतलाम कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम जी का ये कार्य अभिनंदनीय है। जनता की सेवा ही सुशासन है। फिलहाल रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की ये पहल काफी सराहनीय है। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।